नमस्कार साथियों इस टॉपिक में आप जानेंगे एक सबसे महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन है। लोग जो है कई बार क्वेश्चन करते हैं कि सर हमारी ज़मीन का जो है वो दाखिल खारिज नहीं, जमाबंदी में नाम नहीं हो गया, दाखिल खारिज नहीं हो पाया, रसीद नहीं मिल पाई, अब हम क्या करें। कई लोग जो है हमें परेशान कर रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कब्जा हटाइए, या मान लीजिए अभी आपको नहीं परेशान कर रहे तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपको परेशान करें। तो देखिए साथियों, आपको बिना जमाबंदी, बिना दाखिल खारिज के भी मालिकाना हक आपको मिल जाता है। पूर्णतः स्वामित्व कैसे मिलता है वो हम आपको बता देंगे, ये कानून है। और देखिए, कोई भी आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, कोई अपना डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब देखिए साथियों, क्या है कि अगर मान लीजिए आपने जमीन खरीदी थी, आपके पिताजी ने, दादा परदादा ने कभी खरीदी थी, या मान लीजिए आज आपने खरीदी है और उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ, तो आने वाले समय में आपको निश्चित ही 100% आपको समस्या आएगी। या तो जिससे खरीदी है वो समस्या करेगा, क्योंकि देखिए क्या होता है, जो प्रॉपर्टी आपने दाखिल खारिज नहीं कराई, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में उसी व्यक्ति के नाम बनी रहती है, तो उसके बच्चे आपके बच्चों को परेशान करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे कई मैटर्स आ रहे हैं। ठीक है ना, तो पहली बात तो मैं ये कहूँगा भाई दाखिल खारिज करा लीजिए। अगर मान लीजिए दाखिल खारिज जमाबंदी में नाम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इस पर कई कानून है, आप कानून भी ले सकते हैं मेरे द्वारा। या मान लीजिए वीडियोस में मैंने कई बार बताया होगा कि मान लीजिए दाखिल खारिज, अगर मान लीजिए लंबित दाखिल खारिज है तो वो भी हो जाएगा, जमाबंदी में नाम हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है, ठीक है, तो भी हो जाएगा। आप दाखिल खारिज के लिए आवेदन कर दीजिए और आपका दाखिल खारिज भी हो जाएगा। नहीं हो सकता है तो 229B में आप ट्राई करके देखिए, वहाँ 100% हो जाता है। ठीक है, तो पहले तो भाई मैं यही रिकमेंड करूंगा कि भाई आप करवा लीजिए। नहीं करवा पाते हो तो चलिए मैं आपको कानून दे देता हूं। देखिए होता क्या है, हमारे पास कई मैटर्स आ रहे हैं। क्या मैटर आ रहा है कि सर ये ज़मीन जो है एक्स प्रॉपर्टी हमारे दादा ने जो है वो सन 2001 में खरीदी थी ए से। अब ए के बच्चे परेशान कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन कह रहा है यहाँ से खाली करो, क्योंकि भाई वो पुलिस प्रशासन मान लीजिए लेखपाल कानून को वगैरह को पैसा खिला देते, वो आपको परेशान कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। आप ये देखिए धारा 54 प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट, और देखिए अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहें या कोई बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि विक्रय कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण है, यानी कि आपके दादा परदादा या आपने जो भी जमीन खरीदी है आपने उसका कीमत दे दिया, रजिस्ट्री करवा ली, तो सारे स्वामित्व मतलब मालिकाना हक जो है वो आपको ट्रांसफर हो गए भाई। ठीक है, इस तरह से विक्रय के लिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को स्वामित्व का अंतरण कर देता है। यानी कि हमने आपको आज जमीन बेच दी भाई, तो आपको हमने सारे अधिकार, सारे राइट्स जो है वो ट्रांसफर कर दिए, वो भी हमेशा के लिए। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, एक व्यक्ति दूसरे को स्वामित्व अंतरण एक व्यक्ति द्वारा स्वामित्व का अंतरण से तात्पर्य है कि वह व्यक्ति समस्त अधिकार हित पूर्ण रूप से, स्थायी रूप से अंतरित कर देता है। स्थायी माने हमेशा के लिए अंतरित कर देता है। दूसरे शब्दों में कहें तो विक्रेता संपत्ति पर अपना पूर्ण हित, सभी अधिकार अंतरित क्रेता को हस्तांतरित कर देता है। ठीक है ना। अब देखिए साथियों, समझने की कोशिश करें, होता क्या है, मैंने आपको बता दिया है कि आज अगर प्रॉपर्टी का आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया है, ठीक है ना, तो भाई कभी ना कभी क्या होगा। देखिए जैसे मान लीजिए ए से खरीदा था आपने एक्स प्रॉपर्टी 2001 में, आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया, ए के नाम अभी चल रहा, ए मर गया, ए का पुत्र हुआ बी मान लीजिए ईमानदार, बी मर गया, इसके पुत्र हुए डी और ई, तो वो परेशान करेंगे। उन्हें क्या मतलब, वो परेशान करेंगे भाई दाखिल खारिज जमीन मेरे नाम चल रही है, जमीन खाली करो वरना, या बेच देंगे दूसरे किसी को। तो भाई इसके लिए ये पुलिस प्रशासन वगैरह को या किसी अन्य प्रशासनिक अधिकारी को पैसा दे के आपको हेरसमेंट करवाएंगे। ठीक है कि नहीं, जमीन खाली करिए यहाँ से। तो इसके लिए है भाई आप ये पीडीएफ रख लीजिए, या जो भी मान लीजिए आपके जो भी परेशान करने आ रहा है उसे ये कानून दिखाइए कि भाई मैंने तो रजिस्ट्री करवाई है, नहीं हो पाया दाखिल खारिज किसी कारणवश। ठीक है ना, अगर इन्हें फिर भी कोई दिक्कत है तो कोर्ट से ये आदेश ले आए, हम खाली कर देंगे। ठीक है जी। देखिए जो जूनियर एडवोकेट है, ठीक है, तो आप इस चैनल की स्पेशल मेंबरशिप ले सकते हो ओनली 59 रुपये में 1 मंथ के लिए, जहाँ पे आपको स्पेशल, आपको पहली बात तो कमेंट्स के रिप्लाई मिलेंगे, नए कोर्ट ऑर्डर्स और ड्राफ्टिंग सीख सकेंगे, और स्पेशल वीडियोस जिसमें आदेश की पीडीएफ और डिस्क्रिप्शन सहित दिखाई जाती है। ठीक है जी, तो आप चाहे तो कर सकते हैं अगर जूनियर एडवोकेट हैं। ठीक है, और अगर आप कोई भी बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, कोई अपना डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं सबसे पहले आपसे ये कहूँगा कि दाखिल खारिज, जमाबंदी, रसीद सारा कुछ अपने नाम करवा लीजिए। नाम नहीं हो पाता है, फंस चुके हो, तो आप संपर्क कर सकते हो। ठीक है, लीगल एडवाइस के लिए कुछ ना कुछ आपको समाधान दिया जाएगा।